बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आज़ाद सोच वाला। आज आपको दो तरह के बिजनेसमैन का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। एक तो होता है जो इन्वेस्ट करता है और दूसरा वो होता है जो बिजनेसमैन होता है। तो इन्हीं दोनों का एक ही मिलाप हो तो वो क्या चीज़ सामने आती है, वो सामने एक दूसरे पे ट्रस्ट करना। अगर एक दूसरे पे अगर आपका ट्रस्ट है तो आप एक कामयाब बिजनेसमैन दोनों ही बन सकते हैं। अगर नहीं तो फिर अलग थलग अपने अपनी जगह अपनी पार्टीशन पे मुकय्यम रह के और उसको किस तरह आगे मज़ीद उसके ऊपर काम और उनके ऊपर इन्हिसार क्या क्या करना है, उसी के हवाले से आज मैं डिटेल बताऊंगा कि जो बिजनेसमैन होता है तो वो कैसे बिजनेस करता है और जो इन्वेस्टर होता है तो उसका क्या किरदार है उसके साथ। तो मेरे साथ रहिएगा आज डिटेल में, उसी के हवाले से मैं आपको इसके नतायज और उनकी जो ऊपर जाने वाला ग्राफ जो ऐसे समझे जो बिजनेसमैन लेके जा रहे हैं और लेके जा रहे थे तो उन्हीं के हवाले से मैं बताऊंगा। तो अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें, जो लेटेस्ट आने वाली वीडियो वो आपको सबसे मिले। तो चलो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो अकलौते उनके कोई पार्टनर नहीं है, जो बिजनेस ऑलरेडी रन किया हुआ है और उनका ग्राफ ऊपर ऐसे समझे वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। और उन्हीं बिजनेसमैनों में से कुछ बिजनेसमैन है जो जिनका ग्राफ लो नीचे की तरफ आ रहा है और शान हाल में है, और जो जिनका ग्राफ ऊपर जा रहा है वो बिजनेसमैन जिनको हम कहते हैं यार ये बड़ा एक कामयाब इंसान है और उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो उन्हीं उस क्राइटेरिया को हमने फॉलो करना है कि बिजनेसमैन कहाँ जाके उनको ये अप एंड डाउन का जो मसला आता है वो क्यों आता है। सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान की नाम नहीं कर रहे हैं, मुकम्मल पाकिस्तान डिस्टर्ब हुआ पड़ा है और शेयत या कोई भी कारोबार इसमें निसार नहीं कर रहा। एक तो पॉइंट ये होता है और दूसरा वो जो बिजनेसमैन खुद बिजनेस कर रहा है तो ग्राफ लेवल से जो बिजनेस कोई भी कर रहा है, चाहे वो आम कोई इंडस्ट्री हो तो चाहे वो कोई आम दुकानदार हो, तो उसका लेवल हमारे कस्टमर पे है कि हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं। अगर वो कस्टमर अपने उस लेवल के मुताबिक आने वाले दौर के मुताबिक या उस चीज़ के ऊपर वो फोकस कर रहा है कि यार मैं एक चीज़ अगर मेरे पास उसकी कीमत अगर 250 रुपये है तो मैं उसी 250 रुपये में से जो रेशो जो बचत जिसको हम अपने पॉकेट मनी कहते हैं, जो सेविंग कहते हैं, उसकी रेशो कम से कम करके अगर कस्टमर मेरे पास अगर 5 आते हैं, अगर उसकी रेशो में कम करके मैं अगर वो 10 कस्टमर लेके आऊँ तो मेरी वो रेशो वहीं रहेगी। तो इसी तरह अगर आपके पास 100 कस्टमर आता है, उसकी अगर रेशो कम कर लेंगे तो ऑलरेडी डबल होगी, चाहे मार्केट में चाहे आप ऐसे समझिए काउंटर सेल कर रहे हैं। तो मेन वजह पैसे की कमी, जो हमारा लो तबका है जहाँ हमारा बिजनेस इन्हीं लोगों के ऊपर रीढ़ की हड्डी की मानत होता है। अगर ये कस्टमर या ये जो लोग हैं जो हमारे दही इलाकों में खेती बाड़ी करते हैं या गरीब गुरबा या जिस तरह के आने वाले वक्तों में जो शादियाँ हो गई या मुख्तलिफ त्यौहार हो गए, तो जब ये जाके शहर में इंडस्ट्री हैं जो जैसे कपड़ा की कार्टून फैक्ट्री होगी या जो जो भी चीज़ है सारा इन्हिसार उसी सिटी के अंदर मेन पॉइंट शहर के अंदर ही आते हैं। तो वहाँ जो चीज़ प्रॉफिट में मिल रही है उसी की तरफ रुझान होता है, चाहे आप हैं या मैं हूँ या कोई भी है। तो ये ग्रास लेवल इसलिए नीचे जा रहा है कि वहाँ आकर एक लालच, एक ऐसा समझे एक हद होती है कि यार मैं बस इतने ही, मेरे इतने लगे हैं तो मैंने इससे ज़्यादा ही कमाने हैं। लो जा रहे हैं, वो आने वाले वक़्त के मुताबिक उन्होंने अपने आप को नहीं ढाला होता। कुछ न कुछ मिस्टेक कुछ अपने बिज़नेस के अंदर उस टाइप की मिस्टेकें होती हैं, जो हमें नुकसान दे रही होती हैं। उन्हीं के अंदर ही
जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, क्योंकि मैंने 2 चीज़ें रखी थी, एक बिज़नेसमैन और दूसरा जो इन्वेस्टर है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक कोई इंडस्ट्री है या कोई शॉप है या कोई चीज़ है, मैं उसके अंदर 50% का मालिक हूँ। 50% मेरा है और 50% मैंने दूसरे को देना है। तो वहाँ आके रेशो का हम कैसे निकालेंगे? जब वो इस सेम कंडीशन जो दो पहले मैंने बताई है ए की, वही कंडीशन बी की भी वही है। क्योंकि कस्टमर हमारे पास आ नहीं रहे, वही मुल्क है जहाँ मुल्क के टैक्सेस और मुल्क का डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, और उसी जगह पे, उसी शॉप पे, उसी इंडस्ट्री पे, कार्टन फैक्ट्री या कोई भी है, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ही हमने ग्रो करना है। तो वो जो पार्टनर है जिसने इन्वेस्ट किया होता है, उसने तो लाजमन ही लेना होता है। अगर मैंने किसी के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, मैंने तो जाके बैठ जाना है, चाहे डेली चाहे मंथली या चाहे सालाना, मैंने तो अपना वो रकम उठानी है। जब अगर वो एक महीने में अगर वो एक महीने में 50,000 कमाता है साफ़ी, तो वो समझे जो जिसका पार्टनर है 50% वो ले जाएगा 25, और 25 उसके पास मेरे पास बचेगा। तो क्या कि वो रेशो वही है, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो पार्टनर ही है। चाहे जिसके इन्वेस्ट किया है जिसने, वो भी पार्टनर है, जिसने रन किया हुआ है जो बिजनेसमैन था, तो वो भी पार्टनर बन गया है, क्योंकि रेशो कम हो गई, वो नीचे की तरफ उसका ग्राफ जा रहा है। तो चाहे वो कस्टमर डबल कर ले, जैसे मैंने पहले आप बताया कि अगर 5 है तो रेशो कम करके 10 कर ले, अगर 10 की जगह तो 20 कर ले। अगर ये अपने ऊपर ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो रेशो वही रहेगी, क्योंकि 25 का 25 ही आएगा, 50 का 50 ही आएगा। अगर वो इन्वेस्टर अपनी दिमाग, अपनी सोच से अगर वो अपनी रकम निकाल ले या इन्वेस्ट ना करे, वो अपना बिजनेस करे, जिसको हम कहते हैं बिजनेसमैन, अकेला, वन पीपल, वो अगर उस कारोबार के ऊपर फोकस करेगा, टाइम देगा, टाइम स्पेंड करेगा, हर चीज़ देगा, उस कारोबार की निगरानी होगी, तो वो अपना वो जो 50,000 रुपया मंथली कमा रहा था, उसमें से 50% उसको दे रहा है, लेकिन वो अब नहीं देगा, वो खुद ही उसी को बेइंसार करेगा। उसको अब रेशो कम कर लेगा, वो 50 की जगह से 1,00,000 रुपया कमाएगा, क्योंकि मुकम्मल सारी की सारी वो इनकम का मालिक खुद बनेगा। तो ये समझे बिजनेस में 2 पहलू बहुत ही समझे रीढ़ की माइंड हैं कि अगर आपने इन्वेस्ट किया है, आप बैठ के सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करके आप पैसा कमाएंगे, और वो जो मेहनत कर रहा है, जिसने पैसा आपका अपने कारोबार में लगाया है, तो वो कम कमाएगा, क्योंकि वो तो अपनी अपनी ऐसे समझे मुकम्मल एक्टिविटी अपने घर में बैठा है, उसने जाके पार्टनरशिप के पैसे दे दिए हैं, बाकी सारा सरदर्द उसका, बेचारा दुकान पे बैठता है, अपने इंडस्ट्री का ख्याल रखता है, नौकर चाकर सबकी जिम्मेदारी है। मैं कहता हूँ वो जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा ही कमाता है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी पार्टनरशिप नहीं है। संजय वाहिद उस कारोबार के मालिक हैं, वो ज़्यादा ही कमाते हैं। तो कोशिश करें अपने रन में, जो आपका चला हुआ बिजनेस है, जो आपका ऐसे समझे किचन आपका सरमाया, आपको जो ये 20 साल आपने मेहनत की है, तो आज आप एक किसी इन्वेस्टर को उस कारोबार में डालेंगे, तो फिर आपका वो पैसा, वो इनकम, वो चीज़ नहीं रहेगी, फिर आपकी रेशो नीचे आ जाएगी। तो इसलिए मैं आज इसलिए आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि आप अपने कारोबार में फोकस करें, पार्टनरशिप हरगिज़ ना करवाएं। अगर आपका काम चल रहा है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी काविश, थोड़ी सी उसमें तब्दीलियाँ लेके आएँ, और मार्जिन रेट कम करके देखें, फिर देखिएगा आपका कैसे बिजनेस रन करता है। तो इस
کلیے کے ذریعے اگر پارٹنرشپ جس نے ڈالی، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ بھی میری کچھ ویڈیوز، بلکہ کچھ کہ میرا یہ پلیٹ فارم انہی کے لیے بنا ہوا ہے جن کے پاس پیسہ ہے لیکن ان کے پاس وہ نالج، وہ بزنس کرنے کا وہ ٹرک نہیں آتا. تو میری ان ویڈیوز کو فالو کرے، اور کئی ویڈیوز کے ایوز میں نے بنائے ہیں تو ان کو فالو کر کے کچھ نہ کچھ پک کر کے اپنا بزنس کر سکتا ہے. تو آج کا آئیڈیا میں یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پارٹنرشپ کی وہ دلدل سے نکالیں اور اپنا بزنس رن کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، اور دعاؤں میں یہ رکھے گا. آزاد سوچ والا. اللہ حافظ.